एक दिन महर, अनन्या और मस्ती परी यह तीनों सहेलियां अपने शहर के एक बड़े से मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। यह तीनों सहेलियां उस मॉल में पहुंचकर काफी देर घूमती हैं, लेकिन यह लोग उस मॉल से कुछ खरीदती नहीं है और घर जाने लगती हैं। तभी गेट पर इन्हें गार्ड रोक लेता है और बोलता है, मैम आप जो सामान लेकर जा रही हैं उसे वापस रख दीजिए। गार्ड को कैसे शक हुआ इनमें से कोई कुछ चुरा कर ले जा रहा है। क्या आप इन लोगों को देखकर बता सकते हैं इनमें किसने क्या चुराई है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। चोरी अनन्या ने की है, लेकिन किस चीज की? अनन्या जब मॉल में आई थी तब उनके पर्स पर प्राइस टैग नहीं लगा हुआ था, लेकिन अभी इस पर्स पर प्राइस टैग लगा हुआ है। अनन्या मॉल में अपनी पुरानी पर्स की जगह पर एक नई पर्स बदल ली, लेकिन अनन्या प्राइस टैग हटाना भूल गई। यही देखकर गार्ड अनन्या को पकड़ लेता है। अनन्या जाती है और अपनी पर्स लेकर आती है। फिर ये तीनों सहेलियां घर जाने लगती हैं। रास्ते में महर बोलती हैं, आप लोग घर चलो, मुझे थोड़ा फ्रूट लेना है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, घर पहुँचकर फोन करना। महर फ्रूट लेने के लिए मार्केट की तरफ चली जाती हैं और यह दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। मार्केट में पहुंचने के बाद महर एक दुकान पर जाकर 2 किलो आम और 1 किलो सेब लेती हैं। कितने रुपए हुए भैया? 280 रुपए हुए बहन जी, दुकानदार बोलता है। अब महर के पास सिर्फ 250 रुपए ही थे और उसकी सहेलियां भी घर चली गई थी। महर दुकानदार से बोलती है, भैया मेरे पास सिर्फ 250 रुपए हैं, क्या इतने में नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन पहले आपको मेरे एक पजल को सॉल्व करना होगा। ठीक है भैया, आप अपना पजल दिखाइए। यह दुकानदार महर को एक इमेज दिखाता है और बोलता है, बताइए इस इमेज में क्या गलती है? महर इस इमेज को देखने लगती है। क्या आप इस इमेज को देखकर बता सकते हैं कि इस इमेज में क्या गलती है? अच्छे से ढूंढिए और हमें कमेंट करके बताइए। महर बोलती हैं, भैया इस इमेज में गलती यहाँ पर है, इस तरबूज में बीज ही नहीं है। दुकानदार अपने पजल का आंसर जानने के बाद महर को यह फ्रूट दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन एक अमीर फैमिली में एक बच्चे का खून हो जाता है। उस बच्चे की माँ घर आती है तो यह सब देखकर उनकी होश उड़ जाती है और वह रोने लगती है। जब इस बच्चे का खून हुआ उस वक्त घर में 4 लोग मौजूद थे। किरण इन चारों को अपने पास बुलाती है और इन चारों से पूछती है, मेरे बेटे को किसने मारा? किरण के पूछने पर कोई भी कुछ नहीं बोलता है तो किरण पुलिस को बुलाती है। पुलिस फौरन किरण के घर आ जाते हैं और इन चारों से पूछते हैं, इस बच्चे को किसने मारा है और जब यह खून हुआ तब तुम लोग क्या कर रहे थे और कहाँ थे? माली बोलता है, सर मैं तो सुबह से ही गार्डन में काम कर रहा था, मुझे नहीं पता छोटे मालिक को किसने मार दिया। रामू बोलता है, सर मैं तो गैस सिलेंडर लाने एजेंसी पर गया हुआ था और जब आया तो देखा कि राजू बेटे मर चुके हैं। नौकरानी बोलती है, सर मैं तो घर का सारा काम करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए चली गई थी, मुझे नहीं पता यह सब किसने की है। भोला बोलता है, सर मैं तो किचन में राजू बेटा के लिए मैगी बना रहा था, मुझे नहीं पता कि राजू बेटा को किसने मारा। पुलिस इन लोगों की बातें सुनते हैं और समझ जाते हैं राजू को किसने मारा है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? अच्छे से सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। राजू की खून भोला ने की है, लेकिन यह पुलिस को कैसे पता चला? क्योंकि भोला बोल रहा है, सर मैं किचन में राजू बेटा के लिए मैगी बना रहा था, लेकिन गैस सिलेंडर तो घर में था ही नहीं, उसे तो रामू लाने गया हुआ था। यही सुनकर पुलिस इस खूनी को पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। इस कैरेक्टर को देखिए, अब इन चारों शैडोज को देखिए और बताइए इस कैरेक्टर की करेक्ट शैडो कौन सी है? ए, बी, सी या डी? आप अपना आंसर कमेंट कीजिए।
दोस्तों इस कैरेक्टर की कैरेक्टर शैडो या सी नंबर वाली है, आप देख लीजिए। अब इस सीन को अच्छे से देख लीजिए, अभी मैं आपकी मेमोरी टेस्ट करूंगा। चलिए अब आप हमें बताइए उस सीन में कितने स्विमिंग पूल थे। सोचिए सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों इस सीन में टोटल 2 स्विमिंग पूल थे, कुछ ऐसे। अब इन दोनों इमेजों को देखें और बताइए इनमें टोटल कितने डिफरेंट है। ढूंढिए ढूंढिए, अब इन चारों बच्चों को देखें और बताइए कि इनमें कौन सा बच्चा मर चुका है, ए, बी, सी या डी। आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है इनमें या बी नंबर वाला बच्चा मर चुका है। वह क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको इसके पैर में एक चाकू लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन यह बच्चा फिर भी आराम से सो रहा है। तो यही देखकर मुझे लगता है इनमें यह बच्चा मर चुका है। वैसे आप किसके बारे में सोचे थे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।